हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये है सिनोनिम्स का पार्ट 2। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 कवर किया। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश सिनोनिम्स का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया, वहाँ पे लगभग 30 वर्ड्स कवर किए हैं। क्योंकि सिनोनिम्स के थ्रू यहाँ पे मैं वोकैब लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स हमको लगभग सभी एग्जाम में 3 नंबर के देखने को मिलते हैं, एंटोनिम्स भी 3 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो लगभग 10 पार्ट जब मैं सिनोनिम्स का बना लूँगा तो फिर एंटोनिम्स चालू करूँगा। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड्स के साथ साथ आप 4 वर्ड और सीख रहे हैं सिनोनिम्स, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप डेली रीडिंग भी करते रहिए और नए नए वर्ड सीखते रहिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए वोकैब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इंग्लिश में वोकैब भी लर्न करते रहिए और डेली रीडिंग करते रहिए। तो ये हमारा है आज का जो वीडियो है, इसमें हम पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आप उसे ओपन करके देख सकते हैं और देखिए उसे, क्योंकि इंग्लिश वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको वहाँ यहाँ ऊपर आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं लगभग हर वीडियो में आपसे कहना भूल जाता हूँ, आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो आपको ग्रुप में हम जैसे कोई भी पीडीएफ फॉर्म में कोई पुराने पेपर हैं या फिर कोई मटेरियल है कुछ भी, तो आपको फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक एक जरिया जिससे आप लोगों के कनेक्शन में रहें, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर अपडेट रहें तो आपको फेसबुक के माध्यम से भी हम पहुँचाते रहें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। आपको 3 नंबर के 3 क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। उसके थ्रू हम वोकैब भी लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो एकदम अच्छे से सिमिलरिटी बता रहा है वर्ड्स का, बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, उसका मीनिंग सेम वही, मतलब आपको पता चल गया सिनोनिम्स बताना है, सिमिलर वर्ड बताने हैं हमको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है इंट्रिकेट, ठीक है। इंट्रिकेट मीन्स क्या होता है, देखिए वोकैब यहाँ पे सिनोनिम्स के लिए भी वोकैब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप वोकैब लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश की। इंग्लिश का और कोई तोड़ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कहिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसमें। आप ये है, अगर आप डेली कम से कम डेली 10 to 20 वर्ड सीखते हैं, ठीक है, डेली रीडिंग करते हैं और डेली एक पेज लिखते हैं, एक पेज लिखिए अपने से रैंडमली कुछ भी, तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा इंग्लिश में। और इंग्लिश का हवा जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए इंडिक्रेट मीन्स क्या होता है। इंडिक्रेट मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, या फिर कह लीजिए इसको उलझा हुआ। जो चीज़ बहुत उलझन वाला होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, कठिनाई जिसको बोलते हैं, वो होता है इंट्रिकेट। अब सेम इसका सिमिलर मीनिंग्स आपको इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहला क्या है, पजलिंग। दूसरा क्या है, इलूसिव। तीसरा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। और चौथा क्या है, असर्टिव। तो आई थिंक मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, आप समझ चुके होंगे कि तीसरा ही आंसर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए पजलिंग मीन्स क्या होता है। यहाँ पे हमको सारे ऑप्शंस को भी लेके चलना है कि एक्चुअली सारे का मीन्स क्या होता है। देखिए पजल, जो हम लोग पजल अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक वगैरह की, तो बैंक में तो पजल आते ही हैं। बैंक के अलावा सस्सी में भी पजल आते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। बैंक के जो पजल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। तो पजल्स, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा पेचीदा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पजल कहते हैं। तो यही है पजलिंग, एक तरीके से इसे कह लीजिए पेचीदा। तो ये इसका एकदम है तो कुछ उसी टाइप का, लेकिन उसका एकदम बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ये नहीं है, ओके। इल्यूसिव मीन्स क्या होता है, इल्यूसिव में देखिए, इल्यूसिव मीन्स होता है गलत फहमी, ठीक है। गलत फहमी या फिर भ्रांति जो लोगों को होती है वो होता है इल्यूसिव। तो इल्यूसिव इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, अब देखिए यही है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये उलझा हुआ, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये उलझा हुआ, या फिर वही मैंने जैसे बताया कि कठिन, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए जो लास्ट है असर्टिव। असर्टिव मीन्स क्या होता है, असर्टिव मतलब
जो थोड़े से हठी होते हैं, मतलब जो मतलब निश्चय कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव होते हैं। हठी धर्मी कह लीजिए इसको, हठी धर्मी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए निश्चयात्मक, निश्चयात्मक, तो उसे हम क्या करते हैं, असर्टिव। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेट ऐसा वर्ड आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में रहे। इंट्रिकेट मीन्स जटिल, उलझा हुआ। सेम इसका सिनोनिम्स यहाँ पे है कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। अब पजलिंग तो आपको पता चल गया है, पेचीदा। इल्यूसिव मतलब गलत फहमी और भ्रांति। असर्टिव मतलब हठी, हठी या फिर जो बहुत ज़्यादा निश्चयी हो, निश्चयात्मक, वो है क्या, असर्टिव। नेक्स्ट चलते हैं अब। ओके, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, बेनेवोलेंट। ठीक है, बेनेवोलेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी। इट मीन्स काइंड आप इसे कह सकते हैं, आप इसे हेल्पफुल भी कह सकते हैं, एंड आप इसको जेनरस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सब का मतलब वही होता है, परोपकारी, या फिर कह लीजिए हितैषी, या फिर आप इसे कह सकते हैं शुभचिंतक, जो आपका अच्छा भला चाहता हो, कभी आपका बुरा ना चाहता हो। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, कहा शुभचिंतक। ठीक है, तो ये तो हो गया बेनेवोलेंट। चलिए आपको अब चारों ऑप्शन बताते हैं, आप अपने से बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब एक तरीके से लाभप्रद कह सकते हैं, या फिर जो आपको लाभ देता हो उसे हम क्या कहते हैं, लाभप्रद। बेनिफिशियल, बेनिफिट से बना है बेनिफिशियल, तो बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है, या फिर लाभ उठाना हो सकता है, या फिर फायदा होता है जो, वो क्या होता है, बेनिफिट्स। तो ओके, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, काइंड, काइंड मतलब दयालु, आपको पता है काइंड पर्सन, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन है, दयालु है। हेल्पफुल, हेल्पफुल तो आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सहायता, हेल्प करना मतलब सहायता जो आपकी करता है, जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, बहुत ज़्यादा मदद करता हो आपकी, वो हो गया हेल्पफुल आदमी, हेल्पफुल पर्सन हो गया वो। सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब जो आपको साथ देता है। ठीक है, साथ देता है, जो फिर जो सहारा देता है आपके बुरे वक्त में, बहुत सपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव। ठीक है, तो बेनिफिशियल हो गया, काइंड हो गया, हेल्पफुल हो गया, और हो गया सपोर्टिव। चलिए अब बताइए अब कौन सा आंसर सही है इसका। तो आई थिंक आप लोग दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि काइंड यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड बताने हैं, तो परोपकारी, मैंने यहाँ पे काइंड ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, दयालु। ठीक है, बेनिवोलेंट मीन्स क्या होता है, परोपकारी। बेनिफिशियल मतलब लाभप्रद, काइंड मतलब दयालु, हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाला या फिर मदद करने वाला, या फिर मतलब सहायता या मदद। सपोर्टिव मतलब साथ देना या फिर सहारा देना, या फिर जो साथ या सहारा देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका विलोम भी पूछा हुआ है, सिनोनिम्स भी पूछा हुआ, और आप इसे जानते भी होंगे। होता है पर्सन इन योर फैमिली who lived a long time ago। अब आप समझ चुके होंगे इसका मतलब, पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो, मतलब जो आपकी फैमिली में बहुत पहले लोग जी के चले जा चुके हैं, अब फिलहाल नहीं है वो, उन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम नहीं कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको बहुत आदरणीय मानते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वज, या फिर कहते हैं पूर्व पुरुष। ठीक है, एंसेस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी टाइम पूछता है भी है एग्जाम में ये। ठीक है, वो है एंसेस्टर। ओके, अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सटिंक्ट दिया, एक्सटिंक्ट, ट्राइबेट, ट्राइबेट मीन्स आपको पता है, ट्राइबेट मीन्स क्या होता है, पता है, ट्राइबेट मीन्स होता है कबीला। ठीक है, कबीला या फिर जो दल होता है उसको होता है ट्राइबेट। एक्सटिंक्ट ट्राइबेट, रिलेटिव्स, फोरफादर्स, ओल्ड पीपल्स। ठीक है, अब मैं सबका आपको मीनिंग बता रहा हूँ, फिर आप बताइएगा कि कौन सा सही है। तो कबीला, ट्राइबेट तो मैंने बता दिया आपको। ट्राइबेस, ट्राइबेस तो मैंने आपको बता दिया, ट्राइबेस मीन्स कबीला। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त। ठीक है, विलुप्त मतलब जो
खो चुका है, या फिर कह लीजिए दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ समुदाय जिसको हम बोलते हैं कि नहीं ख़त्म हो चुका है वो समुदाय, पहले था पुराने ज़माने में, हिस्ट्री में आपने इसका यूज़ देखा होगा। ओके, रिलेटिव्स तो संबंधी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स तो मतलब एकदम कॉमन है यहाँ पे। संबंधी, संबंधित भी हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है, संबंधी या फिर रिश्तेदार कह लीजिए आप, रिश्तेदार। ओके, फोर फादर्स, देखिए फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, फोर फादर्स में क्या होता है, पूर्वज, और यही इसका राइट आंसर है। चलिए मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर इसका यही है। ओल्ड पीपल मतलब सेम, पुराने लोग या फिर जो पुराने लोग हैं। तो अब देखिए इसका जो सबसे राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, फोर फादर्स। फोर फादर्स मीन्स क्या होता है, पूर्वज, और यहाँ पे एंसेस्टर मतलब भी होता है पूर्वज, पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन था एक्सटिंक्ट ट्राइबेस, विलुप्त कबीला या फिर दुर्लभ समुदाय कह लीजिए इसको, रिलेटिव संबंधी रिश्तेदार, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, फोर फादर्स आप याद रखिएगा, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, ओल्ड पीपल मतलब पुराने लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ एंसेस्टर्स। इम्ब्रेस, ठीक है, इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है, इम्ब्रेस मीन्स होता है अंगीकरण करना, या फिर कह लीजिए इसको ग्रहण करना, या फिर आप इसको कह लीजिए समाविष्ट होना या करना, ठीक है। इट मीन्स हग, टू एक्सेप्ट एन आइडिया, या फिर अ प्रपोजल, टू इंक्लूड समथिंग, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से ग्रहण करना, लेना, किसी चीज़ को अपने में जोड़ना, अंगीकरण करना, ठीक है, मतलब अपने में समा लेना, समाविष्ट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस। अब आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इम्प्रेस, एक्सेप्ट, ये देखिए एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, एक्सेप्ट कह लीजिए इसको, और ये है एक्सेप्ट है ये, और देखिए एम्बैरेस, ठीक है, एम्बैरेस। तो लगभग सारे का मीनिंग्स तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बहुत टफ तो नहीं है चारों मीनिंग्स में। सबसे पहला वाला क्या है, इम्प्रेस, तो आई थिंक बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया होगा इम्प्रेस करने में, बहुत से लोगों को, बहुत लोग अपने पर्सनालिटी से करते हैं, बहुत लोग अपने स्पीक से करते हैं, बहुत लोग अपने कन्वर्सेशन से करते हैं लोगों को इम्प्रेस, बहुत से तरीके हैं लोगों को इम्प्रेस करने की। मतलब इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना किसी सामने वाले पे, जरूरी नहीं है कि सामने वाले पे, मतलब हर जगह इफेक्ट पड़ना चाहिए उसको। इम्प्रेस, बहुत लोग ने, मैं इससे इम्प्रेस हो गया, उसका इफेक्ट मेरे पे पड़ गया, ठीक है, प्रभाव डालना, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित करना। ये क्या हो गया, इम्प्रेस, ऑप्शन नंबर 1। तो आई थिंक ये नहीं है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दोनों दिया है आपको, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए इस एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, छोड़ना, या फिर अलावा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्ट, या फिर इसको अपवाद भी बोलते हैं। अब देखिए अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, ये देखिए क्या है, EXCPTION, इसको हम अगर एक्सेप्शन बना दें, इसी से बना, एक्सेप्शन इसी से बना है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन। अब देखिए एम्बैरेस, ये भी नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा अंगीकरण या फिर जुड़ाव लगाव से रिलेटेड कोई मीन्स नहीं है। एम्बैरेस मीन्स क्या होता है, एम्बैरेसमेंट, यार मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, या फिर मतलब इसका मतलब देखिए क्या, ये वर्ड आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, इसका मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बैरेस या फिर एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदा या फिर लज्जित कह लीजिए, लज्जित इसको कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं परेशानी में डालना, परेशानी में डालना, ये क्या हो गया, एम्बैरेस। अब द 4 ऑप्शन एम्बैरेस, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन तीनों गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है आंख बंद करके आप चौथा ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे मत करिएगा कभी। एक्सेप्ट आ गया यहाँ पे, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है,
स्वीकार करना, और यही इसका राइट आंसर है। स्वीकार करना या फिर कह लीजिए मान लेना, समाविष्ट करना। तो ये इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है, आई एम सॉरी, लोग इस तरीके से बोलते हैं यहाँ पे। तो इम्ब्रेस और इम्ब्रेस का सिनोनिम्स है एक्सेप्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इम्प्रेस दिया हुआ था, एक्सेप्ट दिया हुआ था, एम्बेरस दिया हुआ था, एक्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, मीक, देखिए मीक वर्ड भी काफ़ी टाइम यूज होता है, मीक वर्ड बहुत सी जगह। तो ये इसके लिए भी, ये भी वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जगह आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो देखिए मीक मीन्स क्या होता है, जेंटल, जेंटल कह लीजिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्वाइट एंड ऑलवेज रेडी टू डू what others people want। ठीक है, मतलब नम्र, नम्र कह लीजिए या फिर कह लीजिए विनम्र कह लीजिए, या फिर इसको दब्बू भी कहते हैं। ठीक है, दब्बू मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और वो कुछ भी करते हैं लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मीक कहते हैं। मीक मतलब होता है नम्र या फिर विनम्र, या फिर इसको दब्बू भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाइट हार्टेड, सीरियस, सबमिसिव और बिनाइन। ठीक है, चलिए अब पहले चलिए ठीक है, ऑप्शन आपको बताते हैं, फिर आप बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब क्या होता है, गंभीरता, जो मतलब सॉफ्ट हार्टेड हो, मतलब बहुत ही कम दिल वाला हो। ठीक है, तो लाइट हार्टेड, दिस इज नॉट राइट आंसर। सीरियस, सीरियस मतलब क्या हो गया, गंभीर, गंभीर तो मतलब यहाँ पे तो कोई इसका हमको सिमिलर बताना है, तो सीरियस मतलब गंभीर, तो ये हो नहीं सकता। सबमिसिव, सबमिसिव मीन्स क्या होता है, सबमिसिव मतलब होता है आज्ञाकारी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी के लिए कोई किसी को मतलब शांत स्वभाव के होते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं लोगों को करने के लिए, या फिर आप उन्हें कुछ कह देते हैं तो वो जरूर करते हैं, तो ये है आज्ञाकारी, या फिर आप इसे विनम्र कह सकते हैं। ऐसे लोग ही बहुत विनम्र होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सबमिसिव। ओके, अब बिनाइन मीन्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमारे दिमाग में ये तो होगा बिनाइन मीन्स क्या होता है, तो बिनाइन मीन्स होता है कृपालु। अब बिनाइन भी इम्पॉर्टेंट वोकैब है, आप इसको याद रखिएगा। कृपालु, दयालु, हितकारी, जो भी आप कह लीजिए इसको, हितकारी, ये होता है बिनाइन मीन्स। तो देखिए ये सब सारे वोकैब आप याद करते रहिए, मे बी अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बनाते रहिए। मीक, मीक मतलब हो गया नम्र विनम्र, जैसा कि मैंने बता दिया। लाइट हार्टेड, सीरियस, सबमिसिव, बिगेन, सबमिसिव इसका राइट आंसर है। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी या फिर विनम्र कह लीजिए। बिनाइन मीन्स कृपालु, सीरियस मतलब गंभीर, आपको पता ही है। हाँ, सफिशियंट, ठीक है, तो सफिशियंट ये तो लगभग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको कितना भी दे दिया जाए आपके लिए वो सफिशियंट नहीं है। मैं आपके लिए चाहे जितना भी सिनोनिम्स या फिर वो क्या प्रोवाइड करा दूँ, आपके लिए वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मतलब सफिशियंट मतलब क्या होगा यहाँ पे, काफ़ी या फिर पर्याप्त। ठीक है, आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एज मच यू नीड। तो काफ़ी या पर्याप्त, सफिशियंट बहुत इजी मीनिंग है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेम टू सेम इसका ऑप्शन देखते हैं। फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। ओह सॉरी, फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो सफिशियंट मतलब काफ़ी, ये तो पूरा भर गया, गलत ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट, सेम, कंप्लीट मतलब पूरा हुआ, पूरा हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि भरा हो गया, जो चीज़ पूरा हो, कंप्लीट, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इनफ मतलब ही होता है काफ़ी या फिर पर्याप्त। ठीक है, ये मेरे लिए इनफ है, बहुत है मेरे लिए, मतलब काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
तो यही तीसरा इसका राइट आंसर है सफिशिएंट का। और चौथा लेस मतलब कह लीजिए आप कम या फिर थोड़ा, ठीक है, लेस मतलब थोड़ा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसे वर्ड, एक दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, तो आपको उसी में आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके लिए मैं फिर से आपको कहूँगा कि आपका वोकैब अच्छा रहना चाहिए, और वोकैब के लिए आप निरंतर लगातार मेहनत करते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और सेल्फ से भी पढ़ते रहिए, तब वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, लगभग मैंने आज फिर आपको 30 मीनिंग्स कवर करा दिए हैं, ठीक है। मैंने तो आपसे 10 ही कहा था, लेकिन 30 कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे थोड़ा आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब जैसा भी होगा आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आप ये भी बताएं कि आगे इसको हम जारी रखें, प्रोसेस में रहे, आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ और चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल या फिर जो भी शेयर करें तो आप तक पहुँचे और आपको उससे हेल्प मिले। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ढेर सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें लाइक करें और उन वीडियो को देखें, जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।